बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नई शादी हुई और महीना डेढ़ दो के बाद जो एक फ़िट नौजवान था उसका पेट बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है जी, पेट बढ़ना शुरू हो गया, जिस्म में सुस्ती ने डेरे लगा लिए और सुपर फिट बंदा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गया। तो गलती कहाँ पे हुई? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं, इस हवाले से कौन से ऐसे SOPs थे कि जिन्हें इग्नोर किया या जिनके बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल शुरू हुए। तो आज मैं आपको हम बिस्तरी से जुड़े हुए 12 ऐसे मसाइल, 12 ऐसी गलतियाँ, ठीक है, जो आम तौर पे की जाती हैं और उनके नताइज जो हैं वो बहुत भयानक निकलते हैं, वो आपके गोशगुजार में करने लगा हूँ। और आखिर में मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी की एक ऐसी वजह बताऊँगा कि जो आजकल 99.9% लोगों में जो कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है जी, तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहली चीज़ है जी कि पेट भर के खाना। नई शादी हुई, दावतें शुरू हो गई, ठीक है, तो दावतों में बहुत ज़्यादा मज़े के और मुरगन ग़िज़ाएँ, पसंद की ग़िज़ा, शामी कबाब और बिरयानी और जनाब कोरमा, तो ये सारी की सारी जो हैं वो ग़िज़ाएँ पेट में धकेलने के बाद क्या किया? हम बिस्तरी की। यानी आप पेट भरा हुआ है तो हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें। सबसे पहली चीज़ नोट करें। ठीक है जी, पेट भरा हुआ है तो हम बिस्तरी नहीं करनी। जब हम बिस्तरी आपने करनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पेट के 3 हिस्से खाली होने चाहिए। यानी आप ऐसी ग़िज़ा लें जो हजम में कम हो और तवानाई में ज़्यादा हो। सपोज़ आप सिर्फ 5-7 खजूरें खा लें, 1 गिलास गर्म दूध का पी लें, काफ़ी है। सही है, पेट को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट को भरेंगे तो इंशाल्लाह पेट निकलेगा। ठीक है जी। दूसरी सबसे खौफनाक गलती ये होती है कि जैसे हम बिस्तरी से फ़ारिग हुए, पानी वाला जग रखा हुआ होता है, लोग पानी पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इससे आप मस्कुलर वीकनेस का शिकार होते हैं, इससे आपका दिल कमज़ोर होता है, इसका आपके जिगर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, आपके तमाम जो आपका समझ लें कि पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हिल जाता है कि जब आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो ये है जी कि आजकल का यानी एक फ़ैशन है कि अटैच बाथरूम्स हैं। ठीक है, तो जैसे हम बिस्तरी से फ़ारिग हुए फ़ौरन नहा लिया, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ख़ास तौर पे ठंडे पानी से नहाना, ये तो समझ लें कि आप अपने साथ एक जुल्म कर रहे हैं। जब तक आप बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाएं, यानी हम बिस्तरी के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बाद में, यानी हम बिस्तरी के बाद 1 से 1.5 घंटे का वक्फ़ा कम अज़ कम दें, उसके बाद आप नहाएं और पानी इतना ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी मिस्टेक ये होती है कि जैसे हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद मैंने पानी पीना मना किया, तो पेट भर के पानी पी के भी हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे आपके मसाने पे बहुत बुरा असर पड़ता है और आपका मसाना ओवर सेंसिटिव हो जाता है और पेशाब रुकना फिर जो है कंट्रोल होना बंद हो जाता है। फिर ये कुछ अरसे के बाद ये कैफियत हो जाती है कि जी पेशाब करते हैं, कुछ कतरे पेशाब के रह जाते हैं मसाने के अंदर, फिर बैठना पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, या कभी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ें या कोई वज़न वगैरह उठाएँ तो फिर वो पेशाब के कतरे निकलते हैं। मसाने की हालत ये हो जाती है। अच्छा, चौथी चीज़, अगर पेशाब या पखाने की हाजत है, ठीक है, तो इस हालत में हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें। ठीक है जी, यानी पहले आप वॉशरूम जाएं, अच्छे से हल्के हों, उसके बाद रिलैक्स हो के फिर आप हम बिस्तरी की तरफ आएँ। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है जी कि यानी सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पेट भरा हुआ ना हो, इसी तरह पेट खाली ना हो, मतलब कि भूख की हालत में। पेट बिल्कुल खाली है, आपको भूख शदीद लगी हुई है, लेकिन आपने खाना बाद के लिए रख छोड़ा है और आप पहले हम बिस्तरी की तरफ चले गए, ये चीज़ भी बहुत ख़तरनाक है। पाँचवीं चीज़, थकावट हो, आपने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है, दिन में बहुत ज़्यादा थके आ रहे हैं, तो हम बिस्तरी की तरफ बिल्कुल ना जाएं।
अच्छा, अगली चीज़, रात के पहले पहर हम बिस्तरी करने से बेहतर है कि आप रात के आखिरी पहर में हम बिस्तरी करें। यानी आप सारे दिन की थकावट जो है उसका ख़मियाज़ा आप नींद की शक्ल में पूरा करें। ठीक है, आप नींद लेने के बाद काफ़ी हद तक जो है वो बंदा जो होता है वो पुरसकून हो चुका होता है। उसके बाद जब इस तरफ आता है हम बिस्तरी की तरफ, तो बहुत सारे मसले मसाइल या कमज़ोरी से बंदा बच जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म माहौल में आने से गुरेज करें। ठीक है जी। अच्छा, मसलन कि आप एसी रूम में थे तो फ़ौरन गर्मी में ना आए। इसी तरह से आप सर्दियों में जैसे अंदर कमरों में अक्सर हवस होती है, पंखा वगैरह बंद होता है, तो बाहर का माहौल ठंडा होता है, तो कमरे से फ़ौरन बाद जो है वो आप बाहर ना निकलें। अच्छा, इसी तरह से ठंडे फ़र्श पे नंगे पाँव हम बिस्तरी के बाद ना चलें। ठीक है, इससे आपका दिमाग भी कमज़ोर होता है और आपके पट्ठों में वीकनेस भी आती है, आपको सुस्ती भी होती है, जिस्म में दर्दें भी शुरू होती हैं इससे। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि एकदम से ठंडे और गर्म माहौल से बचना है, इसी तरह से खाने पीने में आपने ये ख्याल करना है कि आपने यख ठंडा पानी या ऐसी कोई भी ठंडी ग़िज़ा, सपोज़ खीर है या आइसक्रीम वगैरह, इससे भी इज्तनाब करना है कि हम बिस्तरी के बाद आपने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, अब बाज़ लोग पूछते हैं कि जी फिर हम बिस्तरी के बाद कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो हम बिस्तरी के बाद आप ये करें कि जी नंबर 1 तो मीठी चीज़ ना खाएं। ठीक है, मीठा खाने से भी गुरेज करें। अच्छा, और कोई भी चीज़ जो खानी है वो तब खानी है जब बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, गुस्ल कर लें। मतलब कि हम बिस्तरी के 1-1.5 घंटे के बाद आपने गुस्ल कर लिया, उसके बाद आपने कुछ खाना पीना है तो खा पी लें। अदरवाइज़ आप हम बिस्तरी के बाद जो है वो वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप 2 अदद उबले हुए अंडे और 1 गिलास नीम गर्म दूध का, ये बेहतरीन ग़िज़ा है, और अगर आप इस पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप कभी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। ठीक है जी। अब अगली मिस्टेक पे आते हैं। अगली मिस्टेक है जी, ऐसे लोग कि जो शौकिया, ठीक है, या किसी भी वजह से आर्जी टाइमिंग की दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, शौक में, और वो बहुत ज़्यादा यानी कि पुरजोश हो रहे होते हैं, और यही जो उनका जोश है उन्हें फिर मुस्तकिल तौर पे इन दवाइयों का आदी बना देता है। फिर होता ही है कि जब तक बंदा दवाई नहीं लेता तब तक वो किसी काबिल नहीं होता। ठीक है जी। तो आपने किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी कि जो वक्ती टाइमिंग वाली हो। किसी किस्म की कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी जो टाइमिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बिस्तरी के स्टार्ट में, मतलब कि जैसे आपका है यानी एक जहन है बंदे का, तो आपने हम बिस्तरी से पहले 3-4 लौंग और 1 टुकड़ा 1 इंच का दालचीनी का, ये आपने चबा के अच्छी तरह इसको चूस के इसको थूक देना है। इसके ऊपर पानी आपने नहीं पीना। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको तक़वियत मिलती है और आपका जो है वो इससे स्टेमिना भी इंक्रीज़ होता है। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आते हैं। अच्छा, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने आपकी गोशगुजार की कि जी ये करें या ना करें। अब आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा यानी 21 साल एक्सपीरियंस, मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि जी अगर आप हलाल तक महदूद रहते हैं, मेरी ये बात नोट कर लें, पिछली सारी बातें जो हैं वो उनका वज़न एक तरफ और इस आखिरी बात का वज़न एक तरफ, कि अगर आप हलाल की तरफ आते हैं और आप अपने अल्लाह ताला ने जो आप पे रिश्ता हलाल किया है, आप सिर्फ़ अपनी बीवी की तरफ रुजू करते हैं और आसपास नहीं देखते, मुंह नहीं मारते, तो आप कभी कमज़ोर नहीं हो सकते। मेरी बात लिख के रख लें। अच्छा, अब ऐसे हजरात भी होंगे जो मेरी इस बात को सुन रहे होंगे और वो उनका 2-3-4 जगहों पे अफेयर भी चल रहा होगा, तो वो नोट करें कि वो क्या कर रहे हैं। अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को जवां मर्द दिखाने के लिए वो कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक वो ताकत कि जो नेचुरल है, कि जो बग़ैर किसी दवा के कुदरती तौर पे एक सेहतमंद इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं है। वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो चल रहे हैं, किसी न किसी किस्म की कोई ना कोई दवा किसी न किसी फॉर्म में वो लाजमी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी
जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार अपनी ग़िज़ा की कमी की वजह से नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उनको कमज़ोरी आ गई। मैंने गरीब लोगों को भी सुपर फिट देखा है और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को भी हुक्मा हज़रात के पास रोते हुए देखा है। ठीक है, तो अगर आप हलाल को अपनी ज़िंदगी में मजबूती से पकड़ के हराम को नहीं छोड़ते, ठीक है, तो ये बात मेरी लिख के रख लें कि आप सबसे पहले तो आपकी मर्दाना सेहत ख़त्म हो जाएगी, आप मर्दाना ताकत से महरूम हो जाएंगे, फिर आप दवाइयों से जो तजर्बात अपने ऊपर करेंगे वो ऐसे ऐसे खौफनाक अमराज में आपको मुब्तला करेगा कि बाद में सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का, अपनी सेहत का, अपने ईमान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।